कभी नल के नीचे तो कभी तालाब के पास। अरे मेरी नीली वाली लुंगी नहीं दिख रही है। विभा की अम्मा, कहाँ रखी है लुंगी? अरे वो तो विभा ने परसों ही धोकर रखी थी आपकी अलमारी में, देखो वहीं होगी। वो ना मैंने आज धो दी, मुझे लगा कि गंदी हो गई होगी। अरे कैसे गंदी हो गई थी, उसे तो मैंने पहना भी नहीं। हे भगवान, इस लड़की के कपड़े धोने की आदत से परेशान हो गया हूँ मैं। जितना तो घर में राशन नहीं आता, उससे कहीं ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर का खर्चा है। इसकी शादी करवा दो, शादी जाए अपने घर में ही करे काम, फिर चाहे घर के कपड़े धोने हो या पूरे गांव के। हाँ ठीक बोल रही हूँ, देखता हूँ मैं कोई लड़का। वो दिन भी आ जाता है जब विभा को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। लड़की मुझे अच्छी लगी। होने वाली सास कहती है, बेटी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। वैसे तो हमारी लड़की बहुत ही शर्मीली है, जो बोल दो वो मान लेती है, इसे क्या पूछना होगा। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, मुझे इन लोगों के घर रहना है, सवाल तो कई है। हाँ हाँ बेटा, पूछ लो ना, क्या पूछना है। आप लोगों के घर कपड़े कौन धोता है? सास का मुंह बन जाता है। देखो, अगर तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें कपड़े धोने नहीं आते तो सुन लो, कपड़े मैं ही धोती हूँ, लेकिन तुम्हारे आ जाने के बाद मैं रुमाल तक नहीं धोऊंगी। अरे चुप रहना भाग्यवान, बहू बेचारी घर आई नहीं, उसे डराना शुरू कर दिया। वो क्या है ना बिटिया, अभी तक तो ये कल्लू की माँ ही धोती थी, लेकिन अब तुम्हारे पापा तो दहेज में वॉशिंग मशीन देंगे ही। तभी विभा की माँ बोल पड़ती है, सवाल भी पूछा तो क्या। वैसे भाई साहब, मशीन की तो फिर भी कपड़े धोने की कैपेसिटी होती है, मतलब जो बिटिया दे रहे हैं ना विभा, इसे कपड़े धोने का बहुत शौक है। ये आप लोगों के क्या, आस पड़ोस गांव मोहल्ले सबके कपड़े धो दे और उफ तक ना करे। बाहर देखा नहीं आपने कितने कपड़े सूख रहे हैं, सब हमारी बिटिया ने ही तो धोए हैं। बस भी करो ना माँ, शर्म आ रही इतनी तारीफ सुनकर। और तो और एक दाग निकाल कर दिखाओ तो मान जाओ। हाँ अच्छा अच्छा, माफ करना बेटा, मैंने गलत समझा, हमें तो रिश्ता बहुत पसंद है। और ऐसे जुड़ जाता है रिश्ता कपड़े धोने का शौक रखने वाली विभा का। उसकी शादी हो जाती है कोयला फैक्ट्री में काम करने वाले कल्लू के साथ। शादी के बाद अचानक विभा चिल्लाती हुई सास के पास आती है। सासू माँ, अरे सासू माँ कहाँ है आप? ये तो धोखा है, धोखा दिया आप लोगों ने मुझे। इसे ससुर के चक्कर के बारे में पता चल गया। अरे तो उसमें तुझे क्यों धोखा मिला है? अरे नल में पानी नहीं आता, कपड़े कैसे कब धुलेंगे? अच्छा अच्छा, तू पानी नहीं आ रहा उसकी बात कर रही है। तो आपने क्या सोचा? कुछ नहीं। अच्छा हाँ, तेरी माँ ने कहा था कि कपड़े धोने का शौक है तुझे, याद आया मुझे। शौक शौक बोलकर कपड़े धोने वाले मेरे जुनून को कम ना आके सासू माँ, कपड़ा धोना मेरा गुरूर है। तभी पति भी वहाँ आ जाता है। अभी अभी मैंने इसे सनी देओल की फिल्म दिखाई है, उसी के डायलॉग मार रही है माँ। अच्छा सुन, साफ साफ बता रही हूँ, पानी सुबह 4 से 6 और शाम को 10 से 12 आता है, समझी? विभा टाइमिंग सुनकर हैरान हो जाती है। ये क्या भूतों का मोहल्ला है? सुबह 4 बजे उठकर कौन कपड़े धोता है? 4 बजे टंकी में पानी जाता है, फिर सारा दिन धोना ना, किसने मना किया? अरे कैसी बात कर रही हैं? 200 लीटर की टंकी में कितने कपड़े धो लूंगी मैं, सुबह ही उठ जाऊंगी मैं। अब क्या था, विभा सुबह 4 से लेकर रात के 12 बजे तक कपड़े ही धोती रहती। एक रोज सास पड़ोस से निकलकर कहीं जा रही होती है कि साथ वाली कहती है, हाँ कल्लू की माँ, जरा ये बताओ कि 2 साड़ी है, 2 ब्लाउज और एक पेटीकोट और एक नाड़े वाला लंबा कच्छा। हाँ तो? अरे तो क्या, कितना लोगी धुलाई ये बताओ। धोबन दिख रहे हैं हम क्या? हमारे पति सरकारी नौकरी से अभी अभी रिटायर हुए हैं और बेटा सुपरवाइजर है कोयला फैक्ट्री में। धोबन समझ रखा है हमें? हाय रे कल्लू की अम्मा, माफ कर दो, वो तो मोहल्ले में यही सब बता रहे थे कि तुमने बहू को कपड़ा धुलवाने के काम में लगा दिया है। सास को पड़ोसन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो घर पहुंचती है जहां घर के बाहर ही इतने सारे कपड़े सूख रहे होते हैं जितने कि किसी धोबन के घर पर। अरे ओ कल्लू की दुल्हन, बाहर निकल। माँ जी यहीं आ जाओ, बाथरूम में चादर धो रहे हैं हम। अरे अभी हम धोते हैं, तुमको बाहर निकलो। ये आस पड़ोस वाले बोल रहे हैं कि हम बहू से कपड़े धुलवा कर उसे कपड़ा धोने वाली बना दिए हैं। अरे छोड़ो ना माँ जी, किन लोगों की बातों में आती हो? आस पास के लोगों का तो काम ही होता है कि वो किसी तरह सास बहू को लड़ा दे। बहू सारे घर के कपड़े धोती है, ये क्या कम है? बोलिए। सास को भी लग जाता है कि वो बहू का ये सनकीपन नहीं छुड़वा सकती, इससे अच्छा है कि खुद ही चुप हो जाए। एक रोज सास और बहू मंदिर जाते हैं, जहाँ सास की साड़ी वहाँ खड़ी भीख मांगने वाली से मिलती है। माँ जी क्या बात है, आपकी साड़ी उस भिखारन से कितनी मिल रही है ना? हाँ हाँ देखो तो,
दोनों की साड़ी मिल रही है। क्या बात है कल्लू की अम्मा, तुम खुद को तो अफसर की बीवी बताती हो और ऐसी सिंपल सी प्लेन साड़ी पहनकर घूमती हो। सिंपल और प्लेन नहीं है ये साड़ी। तो क्या सोने के धागे से फूल बने हैं? कुछ भी सासू माँ, कुछ भी। हाँ, बने थे इस साड़ी में सोने के धागे से फूल। मेरे पति लेकर आए थे मद्रास से स्पेशली मेरे लिए 10,000 की। ताहे भाई साहब इस भिखारन के लिए भी सेम टू सेम साड़ी लेकर आए होंगे 10,000 की। सास उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन बहू के साथ घर आती है और अलमारी से एल्बम निकाल कर लाती है। ये साड़ी देख रही है, ये वही साड़ी है जिसे मैंने अभी पहना था। इस साड़ी में ये जो चमकदार फूल दिख रहे हैं ना, ये सोने के धागों से काढ़े गए हैं। लेकिन तू लोकल वॉशिंग मशीन ब्रश से घिस घिस कर सारे फूलों को निकाल कर साड़ी प्लेन कर दी। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। और तो और, जब मैंने तुझे तेरी गलती के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन तूने तो सबके सामने मेरा मजाक ही बना दिया। क्यों? बहू को समझ में आ जाता है कि अब से उसका कपड़े धोना बंद। माना घर का काम करना अच्छी बात है और इसका शौक हर किसी में होना चाहिए, लेकिन क्या हो अगर किसी को बर्तन धोने का शौक हो? देखिए जरा। अरे क्यों खड़ी है सरिता, जा जाकर कुछ पढ़ाई कर ले। आस पड़ोस की औरतें आती है तो तू खड़ी हो जाती है, सच कर। अरे पंचायत सुननी होगी इसको, किसके घर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। आज की लड़की कल की बहू भी तो बनेगी ना। अरे हाँ सरी तो बिटिया, बैठ जा, तुझे मैं बताती हूँ। ये सास किस चिड़िया का नाम है? अरे इतनी तेज होती है ये, समझ ले बहू को नौकरानी बना कर रखती है। नौकरानी एक बार बेटे की शादी कर दे और घर में बहू क्या आ जाए, समझो पेटीकोट में नाड़ा भी ना पड़ता है इन लोगों से। और मेरी वाली तो किचन मेरे हवाले ऐसे करती थी जैसे मटर के हवाले पनीर, कि भाई काम चल ही नहीं सकता, लाख कोशिश कर लो। नहीं, ये सब शौक नहीं है मेरे कि मैं किसी की पंचायत सुनूं या ये देखूं कि किसके घर क्या बन रहा है। वो जो आप लोगों के हाथ में ये नाश्ते की प्लेट है ना, वो दे दीजिए, मांजना है मुझे। अरे बस करना सरिता, तंग आ गई हूँ मैं ये तेरी बर्तन धोने की आदत से। अभी प्लेट में खाना डाला नहीं कि तेरी नजर बर्तन धोने में लग जाती है। अरे तो क्या घर के बर्तन को गंदा रहने दे? माँ ऐसा है तो मेरी शादी करवा दे तू किसी जॉइंट फैमिली में। मेरा तो सपना है कि लंबा चौड़ा परिवार हो और सारा दिन बर्तन ही निकले और मैं कोमल कोमल बुच्चे में साबुन लगाकर एक एक बर्तन को प्यार से धो। कितना मजा आएगा ना। ये तो पहली बार देखा कि किसी को बर्तन धोने का शौक इस कदर है कि सपने बेबी ससुराल में बर्तन धोती हो। अरे करा दे वो वर्मा जी के लड़के से इसकी शादी, बर्तन धोती ही रहेगी, धोती ही रहेगी। सारा दिन परिवार लगा रहता है खाना बनाने में। खैर होता भी यही है कि लंबे चौड़े परिवार में सरिता की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन रात में बहू जा जाकर आराम कर ले, सारा दिन रस्मों रिवाजों की मेहनत से तंग आ गई होगी, सो जा जाकर। बहू की नजर आंगन में बर्तनों के ढेर पर पड़ती है। अरे वो तो कल काम वाली आएगी ना तो पूरा बर्तन साफ कर देगी। जल्दी आती है, तेरे उठने से पहले तुझे सब साफ दिखेगा, जाबो चिंता ना कर। लेकिन सरिता का तो सपना कुछ और ही था। वो सबके सो जाने के बाद लहंगा चेंज करके बैठ जाती है आंगन में बर्तन धोने। एक एक कर सरिता सारे बर्तन चमका देती है और सोने चली जाती है। अगली सुबह काम वाली, हाय रे बर्तन कहाँ गए, सारे झूठे। रोज तो सुबह से ही इस घर में ऐसे बर्तन निकलते हैं जैसे लंगर निपटाया हो रात में, लेकिन आज तो एक भी चम्मच नहीं। जरूर दाल में कुछ काला है। काम वाली वहाँ से चली जाती है। लोगों को लगता है कि काम वाली बर्तन धोकर चली गई है। अरे नहीं बहू सरिता, बेटा हम लोगों के घर में तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बस अपना व्यवहार अच्छा रखना और हाँ झूठ ना बोलना इस घर में, ठीक है बेटा। सास ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और फिर शुरू हो जाता है रसोई का काम। लोगों के लिए खाना बनाना, खाना खाना, ढेर सारा बर्तनों का निकलना। सरिता फिर देर रात खाना खाकर आंगन में देखती है कि ढेर सारे बर्तन पड़े हैं। हाय रे, मजा ही आ गया, आज तो बर्तनों का ढेर है, एक एक को मांझ कर चमका दूंगी।
फिर सरिता कमरे में जाती है और सिंपल साड़ी पहनकर कमरे से बाहर जा ही रही होती है कि पति टोक देता है। ये क्या है सरिता, कई दिनों से देख रहा हूँ तुम रोज देर रात तैयार होकर कहीं जाती हो। क्या इस मोहल्ले में कुछ चल रहा है क्या तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हैं जी, मेरा इस क्या किसी मोहल्ले में कुछ नहीं चल रहा है। वो तो मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। बर्तन धोने? क्यों भला? बर्तन धोने तो काम वाली सुबह आती है ना, पूरे 2000 लेती है वो हम लोगों के घर से, वो भी एक वक्त के बर्तन धोने के। कैसी बात कर रहे हैं? मेरे होते हुए 2000 काम वाले को दिए जाए? ना जी ना, मैं ही मांजूंगी आज से बर्तन। बस माँ जी का डर है, कहीं उन्हें पता ना चल जाए। हाँ हाँ, पता क्या चलना है, उन्हें तो मैं खुद ही बता दूंगा कि रोज रात को तुम घर के सारे बर्तन धो डालती हो। सरिता पति पर जोर से चिल्लाती है। हाँ हाँ बोल दो, जाओ बोलो। मैं भी साफ साफ कह दे रही हूँ, अगर मुझे बर्तन धोने नहीं मिलेंगे ना तो मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी। फिर बोलते रहना सबको कि बीवी चली गई, बीवी चली गई। अरे नहीं नहीं, जाने की बात मत करो, जाओ जाओ धो बर्तन, और अगर बर्तन कम पड़े ना तो आस पड़ोस के भी धो डालना। हाय रे, ऐसी काम वाली सी हमारी किस्मत कहा कि बर्तनों का ढेर हो और मैं अकेली। सरिता फिर आंगन में रखे सारे बर्तन धोने लगती है, लेकिन बर्तनों की खटर पटर की आवाज से सांस उठ जाती है। अरे अरे सरिता बहू, ये क्या बेटा, तू बर्तन क्यों धो रही है? अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। सास को यूं अचानक देखकर सरिता घबरा जाती है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। एक पल तो सोचती है कि सब सच बता दे, लेकिन बर्तनों के ढेर को देखकर ललचा जाती है। वो माँ जी, किचन में कोई ग्लास नहीं था, इनको प्यास लग रही थी तो मैंने सोचा 2-4। अरे ना ना बहू ना, बर्तनों को हाथ मत लगाना, ये सब नौकरानी का काम है। तुम ऊपर से शीशे का ग्लास निकाल लो, जाओ। तुम तो राजकुमारी हो हम लोगों के घर की, बर्तन मांजने थोड़ी ना लाए हैं तुम्हें। जाओ कमरे में जाओ बेटा। मन मारकर सरिता कमरे में आ जाती है। उसे बेचैनी होती है कि वो बर्तन नहीं धो पाई, जिस कारण से वो करवटें बदलने लगती है। उसे नींद नहीं आती, लेकिन पति उसकी परेशानी समझ जाता है। चलो मैं धुलवाता हूँ तुमसे बर्तन, मैं खड़ा रहूंगा, देखता रहूंगा कि कोई आ तो नहीं रहा, और तुम बर्तन धोना, ठीक है? फिर क्या था, पति खड़ा होता है और सरिता एक एक कर सारे बर्तन धो देती है। अगली सुबह फिर सबके उठने से पहले काम वाली आती है, लेकिन उसे कहीं झूठे बर्तन नहीं मिलते। हे भगवान, इस घर से तो मुझे मोटा पैसा मिलता है, अगर इसी घर में बर्तन नहीं होंगे तो मेरा तो मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं कौन सारा बर्तन धोता है। हो ना हो, बुढ़िया नई बहू पर ही सितम कर रही होगी, उसी से सारे बर्तन धुलवा रही होगी। बेचारी के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी और बुढ़िया सास। अरे रुक, तेरी तो खबर मैं लेती हूँ। नौकरानी घूम घूम कर आसपास हर जगह ये बात फैला देती है कि सास बहू से बर्तन धुलवाती है। अब क्या था, खबर जंगल में आग की तरफ फैल जाती है। एक रोज सास और सरिता दोनों मंदिर जा रहे होते हैं कि अरे बहन जी, शर्म नहीं आती? नई नवेली बहू जिसके हाथ से अभी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा, उसे नौकरानी बना रखा है। और इतने लोग हो घर में, सारा दिन आने जाने वाले लोगों का तांता लगा रहता है, और इतना सारा बर्तन बहू से धुलवाती हो, वो भी जो कल को आई। अरे शर्म करो भाई। सास समझ ही नहीं पाती कि वो लोग उसे भला बुरा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन सास की बुराई सरिता को अच्छी नहीं लगती। वो सबके सामने आकर जोर से सास का पक्ष लेकर कहती है, मेरी सास मुझसे बर्तन नहीं धुलवाती, बल्कि ये मेरा शौक है। मेरी सास ने तो मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया है। वो मैं ही हूँ जो नौकरानी बनना चाहती हूँ, क्योंकि बर्तन मांजना मेरा शौक है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। आप लोग चुगली करते हो, लोगों के मुंह में उनकी बुराई करते हो, और न जाने क्या क्या। इन सब से तो अच्छा ही है ना बर्तन मांजना। सास को बहू की बातों से गर्व होता है। बहू, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, छोटी तो इन जैसे लोगों की सोच होती है। चल, आज से बर्तन तू ही धोना। खुश?